आग का तांडव, केमिकल फैक्ट्री में आग का तांडव देखा गया। मौके से हटाए गए 3000 से ज्यादा एलपीजी गैस सिलेंडर। इलाके को खाली करवा लिया गया। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। फैक्ट्री से सटे कई मकान आग की चपेट में आ गए। 100 से ज्यादा दमकल मौके पर पहुंच चुके हैं। यह आग कितनी भयानक है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक साथ 100 दमकल आग बुझा रही है। केमिकल की फैक्ट्री है, इसलिए आग को फैलते हुए ज्यादा वक्त नहीं लगा और यह आग फैलती जा रही है। 3000 से ज्यादा सिलेंडर मौके से हटाए गए हैं। ये तस्वीरें आग बुझाने की, लेकिन आग जो है वो दहकती जा रही है। यहां पर 3000 सिलेंडर रखे हुए थे, इन सबको हटा दिया गया है। 100 गाड़ियां दमकल की इस इमारत को घेरे हुए आग बुझाने की कोशिश, लेकिन यह केमिकल आग पकड़ता जा रहा है। सैकड़ों लोगों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। ये राजधानी की तस्वीरें हैं। 100 दमकलें यहां पर आग बुझाने के लिए लगी हुई हैं। कुछ दमकलें जो छत से आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, उसके अलावा कुछ दमकलें सड़क पर हैं और फैक्ट्री से सटे कई मकान भी चपेट में आ गए। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी दमकलों के आने का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें आग बुझाने की कोशिश, छत के ऊपर से आसपास के मकानों पर जो है वो दमकल कर्मी चढ़ गए हैं ताकि इस फैक्ट्री में सीधी जो है वो बौछार की जा सके पानी की। और इसी तरीके से दूसरी छतों सड़कों से भी इस केमिकल फैक्ट्री के ऊपर जो है वो बौछार की जा रही है। और सीकर में भी बड़ा हादसा हुआ। नीमका थाना में माइनिंग के दौरान हादसा हुआ। कई मशीनें और मजदूर दब गए। अब तक 3 लोगों निकाले जा चुके हैं, 2 की मौत हो चुकी है। माइनस में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में दबी गाड़ियों को निकालने की कोशिशें भी जारी हैं। तो ये नीमका थाना में माइनिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और ये मलबे में दबी हुई गाड़ियों को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। सीकर की ये तस्वीरें नीमका थाना की, जहां पर माइनिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, अभी क्या स्थिति मौके से? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, अभी जो मलबा हटाने का काम था, क्योंकि गाड़ियां दबी हुई हैं, तो वो जो काम था वो लगातार जारी है और काफी जो मलबा था वो हटा दिया गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटाया जा सका है। और जो गाड़ियां जो दबी हुई थी उनको नहीं निकाला जा सकता है। तो जब तक वो गाड़ियां पूरी तरह से नहीं निकलती हैं और उनकी जांच नहीं हो जाती है, तब तक ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएगा कि आखिर 3 ही लोग दबे थे या उन गाड़ियों में कुछ और लोग थे, जो अगर उसका भी नुकसान हो सकता है। तो अभी क्योंकि प्रशासन की जो टीम है और जो मौके पर विभाग के अधिकारी हैं, जो मलबा हटवाया जा रहा है, उसके बाद ही जो पूरी स्थिति साफ होगी कि आखिर और भी लोग हैं या जो 3 ही लोग थे, जिनमें से 2 की डेथ हो चुकी है और 1 को बचाया जा चुका है।
जैसा कि तस्वीरों में देख रहे हैं संदीप, काफी गाड़ियां भी जो है वो मलबे के किनारे जो है वो नजर आ रही है। रेस्क्यू के लिए क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं और क्या इस समय जो रेस्क्यू की कोशिशें जारी हैं वो काफी हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये क्योंकि नीमका थाना और पाटन जो आसपास का जो पूरा बेल्ट है ये माइनिंग इलाका है, माइनिंग जोन है, तो यहाँ पर खुदाई के लिए, मलबा हटाने के लिए जेसीबी वगैरह जो अन्य मशीनों की जरूरत होती है वो यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन खान में नीचे चूंकि कोई बहुत ज्यादा मशीन एक साथ काम नहीं कर सकती है, नीचे संकड़ा होने की वजह से एक मशीन वहां पर काम कर रही थी और बाकी 3 डंपर और 2 गाड़ियां खड़ी थी, वो दब गए। तो नीचे अभी 1-2 मशीनों से जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है और उसके बाद वो हटने के बाद ही जो पता चलेगा। लेकिन संसाधनों की बात करें तो चूंकि माइनिंग जोन होने की वजह से इस तरह की संसाधनों की कमी नहीं है और जो मशीनें हैं वो वहां पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ जो अधिकारी हैं वो भी मौके पर है और रात को जब ये हादसा हुआ था उसके बाद लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। संदीप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जोरों से चल रहा है। मलबे में दबी गाड़ियां निकालने की कोशिश जारी है, लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, सही आंकड़े जुटाने की कोशिश की जा रही है। नीमका थाना में माइनिंग हो रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। और 5 दिन से भीम कस्बा बंद है। झूठे मामलों में फंसाने का आरोप। राजसमंद जिले के भीम कस्बा 5वें दिन भी बंद। पुलिस पर निर्दोष लोगों को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगा है। गतिरोध को लेकर पिछले 5 दिनों से कस्बे के बाजार बंद है। देर रात तक पुलिस ने बाजार खोलने की अपील की। लोगों में अभी भी गुस्सा है। भीम और देवगढ़ कस्बे में आज भी नेट बंद है। 5 दिन बीत चुके हैं। पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और इसी को लेकर ये बंद रखा गया। लगातार 5 दिन से भीम कस्बा बंद है। पूरे 5 दिन आज जो हैं वो बीत चुके हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो कस्बे को नहीं खोला गया। पुलिस पर आरोप है भीम कस्बे में कि लोगों को झूठे आरोपों में फंसाया गया है, झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, जिसके चलते ये अलकेश सनाड्य हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। अलकेश, पूरे 5 दिन बीत चुके हैं, क्या कोई बातचीत का रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? क्या पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि पुलिस से गुस्साए लोगों ने जो है वो कस्बे को बंद किया हुआ है। पिछले जी मैं आपको बता दूं, राजसमंद जिले का भीम कस्बा आज 5वें दिन भी लगातार बंद है। 29 तारीख को कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में जब ज्ञापन दिया जा रहा था, उसके बाद कुछ पुलिस युवक और पुलिस के जो जवानों में हिंसक झड़प हो गई थी, जिसमें पुलिस का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके बाद से पुलिस ने उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप कुछ लोगों को जबरन गिरफ्तार किया था। जो स्थानीय लोग ये आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ने इस मामले में 23 लोगों की ऑफिशियली गिरफ्तारी बताई है, जबकि कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया है। स्थानीय लोगों का आरोप ये है, जो व्यापारिक संगठन उनका आरोप ये है कि पुलिस इस मामले में जो निर्दोष लोग हैं उनको जबरन रूप से फंसा रही है, जिसमें मुख्य रूप से जो नाम सामने आ रहा है वो देवेंद्र सिंह भाईड़ा का नाम सामने आ रहा है। लोगों को कहना है कि पुलिस ने उनको जो उपद्रव फैलाने और उस मामले में जो गिरफ्तार किया है वो जबरन फंसाया गया है। लगातार वहाँ के व्यापारिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, क्योंकि देवगढ़, भीम और ब्यावर ये जो क्षेत्र है मगरा क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र में रावत समाज का बहुत बाहुल्य क्षेत्र है। रावत समाज की बहुत बड़ी तादाद है। ऐसे में रावत समाज भी लगातार खुलकर मतलब कि इस बंद को समर्थन दे रहा है और लगातार पुलिस के साथ उनकी वार्ता चल रही है। और आपको मैं बता दूं, बीती रात भी मतलब कि एडिशनल एसपी जो थे वो लगातार बाजारों में ये अनाउंस करते रहे कि आप बाजार खोल दीजिए, पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी, लेकिन लगातार लोगों की एक ही शर्त है कि पहले आप निर्दोष लोग हैं जिनको आप, वही इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है कि जो अपराधी तत्व के लोग हैं उनको आप गिरफ्तार कीजिए। लेकिन लोगों का आक्रोश सिर्फ इस बात पर बना हुआ है कि जो निर्दोष लोगों को पुलिस ने, जो जिन लोगों को फंसा रही है पुलिस, क्योंकि एक हमारे पास एक वीडियो ऐसा भी सामने आया है जिसमें साफ ये जाहिर होता है कि
एक व्यक्ति जिस दिन 29 तारीख को जिस दिन हंगामा हुआ था, वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक अपनी होटल पे बैठा हुआ था, और 2 बजे बाद अचानक पुलिस आती है और उसे मतलब उपद्रव हिंसा करने के मामले में गिरफ्तार करके ले जाती है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है, और लोगों का कहना है कि जब तक निर्दोष लोगों की पुलिस नहीं छोड़ेगी तब तक भीम कस्बा नहीं खोला जाएगा। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद अल्केश। और जयपुर में विशाल प्रदर्शन, आरोपियों की सजा की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से आरोपियों के लिए सजा की मांग की जाएगी। विभिन्न संगठनों के लोग ये जुलूस निकाल रहे हैं। स्टेचू सर्किल से 5 बत्ती तक शांति मार्च निकलेगा। 10 बजे सभी संगठनों से जुड़े लोग पहुंचेंगे। स्टेचू सर्किल आम सभा और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। तो आज राजधानी में बड़ा प्रदर्शन बताया ये जा रहा है कि ये मौन जुलूस होगा और स्टेचू सर्किल से 5 बत्ती तक ये प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम संगठन मिलकर, अलग अलग संगठन मिलकर ये मौन जुलूस निकाल रहे हैं। स्टेचू सर्किल पर पहले लोग जुटना शुरू होंगे और उसके बाद ये लोग 5 बत्ती की तरफ रवाना होंगे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। और बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल, क्या इस बंद जो आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है इसकी शुरुआत हो चुकी है, लोग जुटना शुरू हो चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बताया जा रहा है कि विभिन्न संगठनों के लोग इस जो है मौन जुलूस को निकालेंगे। कौन कौन से वो संगठन हैं जो इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं? बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो स्टेज सर्किल की तरफ आ रहे हैं, जत्थों में आ रहे हैं। गुस्सा है लोगों के चेहरे पर और नारे लगाते हुए आ रहे हैं। सर्व समाज की ओर से आज स्टेचू सर्किल पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और बारिश के बावजूद भी जो उदयपुर की घटना हुई उसको लेकर के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है, और उसी गुस्से को प्रदर्शित करने के लिए लोग काफिलों में स्टेचू सर्किल की तरफ आ रहे हैं। पुलिस के माकूल बंदोबस्त यहाँ पर है, और सब लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि जो गुनहगार हैं उनको जल्द से जल्द फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। सभ्य समाज में इस तरह की हिंसक घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और मजहब की आड़ लेकर के इस तरह की घटनाएं करना, आतंकी वारदातों को अंजाम देना भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो उन लोगों के खिलाफ गुस्सा है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो पूरा जयपुर जो है आज कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए स्टेचू सर्किल पर उमड़ रहा है इस वक्त, और सब लोग उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करेंगे, और बड़ी संख्या में लोग आए। सर्व समाज की ओर से आज ये श्रद्धांजलि सभा एक तरह से, और पुलिस के चाक चौबंद इंतजामों के बीच में जयपुर कन्हैया को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ रहा है। गुस्सा है लोगों में बहुत ही ज्यादा कि भारत जैसे देश में जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता है, वहां पर कुछ सिर्फ लोग इस तरह की वारदातों को अंजाम दे करके समाज को लड़ाने की कोशिशें करते हैं। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। तो सब लोग आ रहे हैं, इसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि भारत सब को प्यारा मुल्क है और इस दुनिया की सबसे अच्छी जगह है रहने के लिहाज से। तो आज एक मुजाहिरे कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और एक यूनिटी का यानी कि शो कर रहे हैं कि हम कौमी एकता के लिए तमाम लोग यूनाइट होकर के इस तरह की घटना को कंडेम करते हैं। तो एक दृश्य है यहाँ पर देश को एकजुट करने का, तो उसको लेकर के तमाम लोग यहाँ पर जयपुर शहर के पहुंच रहे हैं, और स्टेचू सर्किल पहुंचने वाले हर रास्ते पर इस वक्त काफी भीड़ नजर आ रही है।
बाबूलाल, ये कहा जा सकता है कि स्टेचू सर्किल से लेकर 5 बत्ती तक तमाम सर्व समाज, सर्व धर्म, सभी धर्मों के लोग इस जुलूस में शामिल होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हर जो इंसान है उसका यानी कि एक तरह से उसमें बहुत गुस्सा है, और कोई भी मजहब से परे उठ करके लोगों ने इस घटना को की निंदा करी है, क्योंकि इस तरह की वारदातें भारत जैसे देश में होना कोई अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर भारत की गिनती भी ऐसे मुल्कों की गिनती में होंगी जहां पर कानून का राज नहीं है, जहां पर हिंसा होती है, जहां पर लोग आपस में लड़ते हैं, कबीलों में जिस तरह का संघर्ष होता है, इस तरह की घटनाएं जिन मुल्कों में होती है वैसी खबरें हिंदुस्तान में किसी कोने से आती है तो फिर वो लोगों को सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे पुरखों ने इतना मजबूत देश बनाया और उस देश में इस तरह की घटनाएं, यानी कि शब्द कम पड़ जाए इसकी आलोचना करने को, निंदा करने को, भर्त्सना करने को। तो इसलिए जो है सब लोग एकजुट होकर के और इस तरह की घटना का विरोध करने के लिए जमा हो रहे हैं जयपुर की धरती पर। बाबूलाल, कब तक इस कार्यक्रम का जो है वो समापन हो जाएगा? जी दोपहर तक चलेगा। अभी लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, विरोध करेंगे, और हर कोने से, जयपुर के हर कोने से लोग यहाँ पे स्टेचू सर्किल पे आ रहे हैं। तो अभी तो आने का सिलसिला शुरू हुआ है, बड़ी संख्या में लोगों के आने की आज उम्मीद है, और जयपुर एक पैगाम देगा, एक अमन का, एक शांति का, एक सद्भाव का, एक भाईचारे का, कि हम लोग धर्म, जाति, इन सब से परे उठकर सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग इस तरह की फिरका परस्ती की जो घटनाएं होती हैं, मजहब की आड़ लेकर के और किसी का गला रेता जाता है, तो भारत जो है ऐसी घटनाओं का विरोध करता है। तो सब लोग एक यूनिटी का शो करेंगे, और जी बाबूलाल, सरकार से मांग करेंगे कि जो गुनहगार हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और जल्द दी जाए। के लिए आपका धन्यवाद। तो आज जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन, गुनहगारों के लिए सजा की मांग, और ये तस्वीरें उस प्रदर्शन की। बताया जा रहा है कि इसमें सभी समाज, सभी धर्म के लोग जो हैं वो प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। स्टेचू सर्किल से ये 5 बत्ती की तरफ रवाना होगा, और आज इस प्रदर्शन में राजधानी के अलावा भी लोग पहुंच रहे हैं। और उदयपुर हत्याकांड के विरोध में बंद, कई सामाजिक संगठनों ने बंद का आह्वान किया। बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। हत्याकांड के विरोध में धौलपुर, बूंदी, अजमेर बंद है। और उदयपुर हत्याकांड के विरोध में आज अजमेर बंद है। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर इस बंद को शहर के 100 से ज्यादा छोटे बड़े व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। बंद दोपहर 12 बजे तक के लिए रखा गया, और इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद है। अजमेर शहर के अलावा पिसांगन कस्बा भी आज बंद है, और इसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्याकांड के विरोध में प्रदेश भर में गुस्सा है जो है अपने चरम पर है। लगातार प्रदेश के कई शहर जो है बंद है। अजमेर जिला भी बंद है। अजमेर शहर के अलावा पिसांगन कस्बे को आज विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने अपना समर्थन देकर बंद किया है। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर यह बंद बुलाया गया है। अजमेर में दोपहर 12 बजे तक का बंद का कॉल रखा गया है, और 100 से ज़्यादा व्यापारिक संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। दर्जनों सामाजिक संगठन भी इस बंद में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शांतिपूर्ण रूप से ये बंद किया गया है, और
खास तौर से जो धारा 144 इम्पोज की गई है उसके मद्देनजर तमाम व्यापारिक संगठनों ने बंद को अपना समर्थन देते हुए अपील भी है कि कोई भी रैली जो है, जुलूस जो है वो नहीं निकाला जाएगा, कोई ज्ञापन जो है वो नहीं दिया जाएगा। 12 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी और 12 बजे के बाद तमाम व्यापारी जब अपने प्रतिष्ठानों को खोलेंगे तो वो प्रतिष्ठान खोलने के साथ ही श्रद्धांजलि देंगे कन्हैया लाल को और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जाएंगी। इस बंद को जो है विभिन्न व्यापारी संगठनों ने समर्थन दिया है। इस बंद के चलते तमाम दुकानें जो हैं शहर की, हम इस वक्त पड़ाव इलाके में मौजूद हैं जो शहर की हृदय स्थली माना जाता है। अनाज और जो है बड़े व्यापार पर यहाँ पर होता है, लेकिन तमाम जो दुकानें हैं बंद होने से यहाँ पर जो रोजमर्रा के कमाने वाले लोग हैं वो भी जो है बेकार बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कोई आराम कर रहे हैं, ठेलों पर ताले लगे हुए हैं, जो टेम्पोज हैं वो खाली चल रहे हैं। और कुल मिला के जो जिस तरह का नृशंस हत्याकांड हुआ है उसके विरोध में अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक तरीके से मौन जो समर्थन है वो शहरवासी भी यहाँ पर दे रहे हैं। और दोपहर 12 बजे तक के इस बंद को तमाम लोगों का समर्थन है, आमजन का समर्थन है। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर शेष सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो बंद हैं। ये जो पड़ाव का रास्ता आप यहाँ से देख रहे हैं, ये रास्ता जो है आगे जाकर दरगाह की ओर जुड़ता है। दरगाह का जो बाजार है, खासतौर से नला बाजार है, धान मंडी है, दरगाह का मुख्य बाजार है, उनकी दुकानें भी, प्रतिष्ठान जो भी है वो व्यापारियों ने बंद की हैं और अपना समर्थन जो है बंद को दिया है। तमाम जो कि हालांकि कुछ जो है ठेले वाले जो है वो अपने रोजमर्रा की आजीविका के लिए यहाँ पर अपने ठेले को लगाए हुए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण रूप से ये बंद लगातार जारी है। पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं शहर के अलग अलग रास्तों पर जाकर। वो लोग इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि बंद में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। हालांकि बंद को शांतिपूर्ण रूप से कहा गया है और कोई भी टोली जो है वो बंद कराने के लिए शहरों में नहीं निकल रही है। शांतिपूर्ण रूप से बंद का सकल हिंदू समाज ने आह्वान किया है और इसके जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह का नृशंस हत्याकांड उदयपुर में हुआ है उसके दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और शांति की राह पर उदयपुर, कर्फ्यू में ढील के बाद घरों से लोग निकल पड़े, सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई है और अब 10 घंटे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। और अब उदयपुर के अंदर लोगों में शांति और कर्फ्यू में ढील के बाद लोग जो है अब घरों से निकल रहे हैं और इसके चलते सड़कों पर आवाजाही बढ़ गई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। उदयपुर में लोगों की आवाजाही बढ़ गई है, 10 घंटे तक की कर्फ्यू में ढील मिली है और जैसा कि उदयपुर के लोगों से उम्मीद की जा रही थी उसी हिसाब से वो बर्ताव भी कर रहे हैं। कपिल जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से तनाव लगातार 28 तारीख से उदयपुर में बढ़ता जा रहा था, उसके बाद में आज जो है वो काफी राहत जो है उस शहर में नजर आ रही है। और जगन्नाथ रथ यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्वक तरीके से निकली। उसके बाद में जिला प्रशासन द्वारा रिव्यू किया गया और रिव्यू के बाद में पहले दिन 4 घंटे की कर्फ्यू में छूट दी गई थी। उस दौरान भी किसी तरह की अप्रिय घटना शहर में घटित नहीं हुई। ऐसे में आज 10 घंटे की ढील दी गई है और सुबह 8 से 6 बजे तक जो है वो कर्फ्यू में ढील दी गई है। 6 बजे बाद फिर से शहर में कर्फ्यू रहेगा, लेकिन इसके बीच में जिला प्रशासन पूरी स्थिति की रिव्यू करेगा और रिव्यू करते हुए सोमवार के लिए नया निर्णय लिया जा सकता है और ज्यादा राहत उदयपुर वासियों को दी जा सकती है। दूसरी ओर इंटरनेट बंद अभी भी शहर में चल रहा है। आज इंटरनेट बंद तक, आज रात तक इंटरनेट बंद रखने का ऐलान किया गया और रात को एक बार फिर रिव्यू करते हुए कल के लिए निर्णय लिया जाएगा। देखिए, जो जिस तरह से एक सोचा जा रहा था कि शहर में एक बार फिर से शांति बहाल हो शहर, क्योंकि ये पर्यटकों का शहर है, यदि एक संदेश यहाँ से शांति का जाएगा तो एक बार फिर पर्यटकों का इस शहर पर विश्वास जगेगा, लोगों के आना की आवाजाही इस शहर में फिर से शुरू हो सकेगी। तो इसी तरह का बर्ताव जो है शहरवासी करते हुए नजर आ रहे हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के बाद में शहर में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ था कि जो है वो पूरी शांतिपूर्वक तरीके से हजारों लोग सड़कों पर निकल सकते हैं, किसी तरह की अप्रिय घटना शहर में घटित नहीं होगी। तो ये जो विश्वास जगा था वो कहीं न कहीं सफल होता भी नजर आ रहा है और उदयपुर जो है आज हम देख पा रहे हैं कि सड़कों पर सामान्य दिनों की तरह आवाजाही जो है वो लोगों की नजर आ रही है। जी आसिफ। बिल्कुल कपिल, जैसा कि जो है वो आईपीएस दिनेश हेमन ने भी कहा था कि वो उदयपुर में काफ़ी समय रह के गए हैं, उदयपुर वाले लोगों को जानते हैं, वो जो उदयपुर के लोग हैं वो उन्हें जानते हैं और जैसी उम्मीदें पुलिस फोर्स ने शहर को लेकर जताई थी, ये शहर जो है उन उम्मीदों पर भी खरा निकला। कहीं न कहीं ये जो शांति बहाल हुई है उदयपुर में, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ आईपीएस दिनेश हेमन का माना जा रहा है, क्योंकि उदयपुर में आईपीएस दिनेश हेमन को विशेष तवज्जो दी जाती है। 2006 में जब वो यहाँ पर
पुलिस अधीक्षक थे, उस समय से उनका जो उदयपुर में देखा गया कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी बात को हमेशा से तवज्जो देते हैं। और यही वजह है कि जब उदयपुर में माहौल खराब होने लगा तो सबसे पहली जिम्मेदारी दिनेश हेमैन को दी गई। और दिनेश हेमैन जब यहाँ पर पहुंचे उसके बाद में उन्होंने सभी के साथ में एक बैठक की। और आप देखिए, ये जो रथ यात्रा निकालने का जो निर्णय था, इस पर क्लियर स्टैंड दिनेश हेमैन द्वारा लिया गया। उनका ये कहना था कि यदि रथ यात्रा शांतिपूर्वक तरीके से निकलती है तो एक बहुत स्पष्ट मैसेज जाएगा कि शहर जो है वो शांति की राह पर निकल पड़ा है। और रथ यात्रा को दिनेश हेमैन और उनकी पूरी टीम ने शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया। पूरी रथ यात्रा में शुरू से लेकर अंत तक दिनेश हेमैन पूरी की रथ यात्रा की मॉनिटरिंग करते रहे और साथ साथ में चलते रहे। और जहां भी संवेदनशील इलाके थे वहां पर वे खुद मौजूद रहे। तो देखिए, ये उन्हीं का एक निर्णय था कि रथ यात्रा को निकाला जाए, क्योंकि स्थानीय प्रशासन पेशोपेश में था कि रथ यात्रा के दौरान अप्रिय घटना होगी तो कैसे संभाला जाएगा। लेकिन इस रथ यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से निकालकर शहर। जी, जानकारी के लिए कपिल आपका धन्यवाद। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जयपुर में गिरफ्तार। सीएचए आंदोलन को समर्थन देने के लिए जयपुर आए थे। चंद्रशेखर को परसों गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ नाम की पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो जयपुर पहुंचे थे आंदोलन में शामिल सीएचए संविदा पर लगे कर्मचारियों का साथ देने के लिए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और बीकानेर के सिंजगुरु गांव में भारी बरसात, 12 से ज्यादा घरों में पानी भर गया। नायक और मेघवाल मोहल्ले में पानी भरा। बरसात से एक मकान क्षतिग्रस्त, घरों में 3 से 4 फीट पानी भर चुका है। तो बीकानेर जिले में पड़ने वाले सिंजगुरु गांव की ये तस्वीरें हैं। इतना ज़्यादा पानी बरसा कि गांव की कई बस्तियों के अंदर पानी भर चुका है और कई मकान के क्षतिग्रस्त होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। विक्रम जगरवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, जब गांव की स्थिति जो तस्वीरों से बयान हो रही है, क्या किसी तरीके की रेस्क्यू टीम को वहां पर लगाया गया है? जी, निश्चित रूप से आसिफ, जो आप कह रहे हैं वो सही है कि प्रशासन जो दावे कर रहा था आपदा प्रबंधन के, वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। बीकानेर के आसपास में जिस तरह की बारिश हुई है, और मुख्य रूप से नोखा उपखंड की बात करें तो अभी सूचना आई है कि नोखा उपखंड में जो ये सिद्धगुरु गांव जिसके हम वीडियो दिखा रहे हैं, वहां पर इतना पानी भरा। इसके साथ में ही जसरासर गांव जो है उसमें भी पूरी तरीके से पानी भर गया है और कई घरों में जो है वो पानी अभी भी पड़ा है। लोग जो है वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पंप सेट भेजे जाएं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन पूरी तरीके से अभी भी नींद में सोया हुआ है और ग्रामीणों तक जो मदद पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई है। ना ही कोई पंप सेट भेजा गया है या अन्य किसी अधिकारी को भेजा गया है ताकि वहां से जो है ये पानी निकाला जाए। ऐसे में सुबह से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। जी विक्रम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।